प्रेम सुर गीता माता की जय। श्री भगवान उवाच आसक्तिरनभिस्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। 13वां अध्याय सुन रहे हैं, 9वां श्लोक। प्रसंग चल रहा है कि जीवन में साधक को, भक्त को कौन कौन से सद्गुण अपनाने चाहिए। पूर्व के श्लोक में भगवान ने कहा किसी भी हाल में अपने मन में अहंकार न हो, संसार में आसक्ति न हो, संसार के दुखों को बार बार देखो और अपने आप को परमात्मा से जोड़ो। यहाँ पे भगवान कह रहे आसक्ति अनभिस, ये जो बंधन है ना संसार में, उस बंधन का दूसरा नाम ही आसक्ति। किसी भी संसार के प्राणी पदार्थ में अगर आसक्ति है, मोह है, तो बंधन है। जैसी छोड़ दिए आजाद हो गए। आसक्तिर अनभिस्वंगः पुत्रदार गृहादिषु, मुख्य रूप से बेटा, स्त्री, पत्नी, यही सब में ज़्यादा आदमी की आसक्ति रहता है। वास्तव में धन दौलत परिवार में बंधन नहीं है, उसमें जो मोह माया है, आसक्ति है, यही दुख का कारण है। वो भगवान का मान ले। परिवार, माँ बाप, बेटा बेटी, धन दौलत सब परमात्मा का है, हम तो केयर टेकर हैं। ऐसा समझकर हमें संसार में आसक्त नहीं होना है। हम लोग गीता में बराबर सुनते हैं, संसार में जीने का सबसे अच्छा तरीका है हाँ मालिक बनकर ना जिए। मालिक तो भगवान है, माली बनकर जिए। जो भी हमारा है वो हमारा नहीं है, हमारे जी में है। चाहे तन हो, मानो धन हो, परिवार हो, जिसे आज तक हम अपना माने कि हमारा है या किसी ने दिया है एक टाइम तक, उतना दिन हम इसका देखभाल करना है, इसलिए हम केयर टेकर हैं। तो हम माली हैं। जैसे एक मालिक बाग लगाया और मालिक को दे दिया इसकी देख रेख करो, ऐसे परिवार रूपी बगीचा, संसार रूपी बगीचा का हम माली हैं। जितना हमारी सामर्थ्य उसकी सेवा करेंगे, उसमें अहम भाव नहीं आना चाहिए कि मेरा है। जैसे ही आए कि मैं मालिक को बन जाएगा। भोक्तारम यक्तवसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं मालिक मैं हूँ, ये जान लो, अब मेरे लिए जियो तो निकल जाओगे। अहम इस सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्विनाशवन्ति ते। समस्त ब्रह्मांड का स्वामी मैं हूँ। मेरा तो कॉम्पिटिटर बन रहा है, तो कहता मैं इस घर का मालिक हूँ, तो मालिक तो मैं हूँ। तो या जो तुम कह रहे हो मैं मालिक हूँ, तो एक जैसे कहा था ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं, तो आप बनो मालिक, दुख भोगो। तो भगवान जो मालिक बनता है ना, उसका जो जिम्मेवारी उठा रही हो क्षेम छोड़ देते हैं। तो जाओ तो ही समझो सुख दो, जीव त्राही माम करने लगता। भगवान अपने भक्तों की सारी जिम्मेवारी उठाए हुए, थोड़ा थोड़ा देते हैं हम लोग को। जितना हम लोग के जीवन में दुख आना चाहिए, प्रतिकूलता आना चाहिए, टेंशन आना चाहिए, कष्ट आना चाहिए, सब रोक के भगवान दाना जैसे दे रहे हैं। यही में हम लोग कहते हैं बड़े दुखी हैं। वास्तव में जितना हम कुकर्म किए हैं, पाप किए हैं, जितना हम पर बकाया है, वो आने लगे तो हम पागल हो जाएंगे। लेकिन भगवान इतना दयालु है कि जन्म जन्म दे दे के कटवाते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, और मौका देते कि भजन करो, सुधर जाओ, भक्ति करो, हम में लग जाओ, निकल जाओ, मेरे चरणों में, मेरे भक्ति में लीन हो जाओ, तो तुम्हारे सारे पाप ताप को मैं भस्म कर दूंगा। तो हम सबको इस चीज़ को समझना, जीवन में कभी अपने अंदर में यह मालिकपन का भाव ना है कि यह मेरा है, मैं मालिक हूँ। नहीं, मैं माली हूँ। और यह तभी संभव है जब में श्रद्धा हो। जिसमें श्रद्धा वही बात को मानेगा कि तन मन धन सब है तेरा। जिसमें श्रद्धा नहीं, वो नहीं मान सकता है। इसलिए मुक्ति का द्वार श्रद्धा को कहा गया। श्रद्धा द्वार है मोक्ष का, अभिमान बंधन के लिए या विश्व मेरी वाटिका भ्रमण करने के लिए। अगर श्रद्धा है तो गेट खुला हुआ है, अभिमान है तो सारा गेट बंद है। जो है प्रभु तेरा है, बस हो प्रैक्टिस कीजिए। सबसे बड़ी साधना है ये, सब तेरा, सब तेरा, मैं भी तेरा, परिवार भी तेरा, संसार भी तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सुख भी तेरा, दुख भी तेरा, अच्छा भी तेरा, बुरा भी तेरा, सत्य भी तेरा, सत्य भी तेरा, सब तेरा। तेरे लिए ही जीना है, और तू जैसे रखे मौज में रहना है। जाहे विधि राख राम वाही विधि रही। तो जीवन में ये सारा झंझट ही है अपना मानने का। अब माने धर लिया। ये संसार जो है ना, शैतान की दुकान है, माया की दुकान है।
यहाँ की किसी भी चीज़ को चाहेंगे ना तो पकड़ के बांध लेगा आपको। हम अब तक इसलिए आज जन्म मरण के चक्कर में, इसलिए हम बार बार आ रहे हैं कि हमारे मन में कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए चाहत है, किसी न किसी प्राणी पदार्थ के प्रति चाहत है। अभी अगर हमारे दिल में सारे के सारे चाहत मिट जाए तो हम मुक्त हो जाएं, शरीर रहते भी मुक्त हो जाए, आत्मा परमात्मा का दर्शन हो जाए। लेकिन जब तक मन में चाहत है, बंधन है। आप किसी के दुकान में घुस जाइए, सामान उठा लीजिए, निकलने लगिए तो रोकेगा, पैसा लाइए, पैसा नहीं है तो बांध के रखेगा, सामान छीन लेगा। यही बात यहाँ है। यहाँ का हर चीज़ परमात्मा की है। अब आप उसको चाहते हैं तो पैसा दीजिए, कीमत दीजिए। कीमत क्या है? बार बार आइए यहाँ और अपना कर्ज उतारिए। कर्ज उतारने के लिए खटिए खूब, मजदूर वर्ग के जैसा। जो देख रहे हैं बाजार में लोग दौड़ रहा है, खूब गधा जैसा खट रहा है, बैल जैसा मेहनत कर रहा है, सब कर्जदार है, क्योंकि उसका ढेर सारी चाहत है। जिसके पास जितनी चाहत उतने वो खट रहा है, खूब मर रहा है। उतारो कर्जा, आओ चाहत पैदा कर रहा है तो फिर आओ कमाओ। तब अगर शरीर छूट गया फिर जन्म लो, फिर कमाओ, वो भरो। साथ में बैल ले जाता है, वो हल जोतता है, अब तो बैल भी कम गया। उसी तरह से आप बैल बने हुए हैं और बोझ ढो रहे हैं। अब जितनी चाहत है, आपकी चाहत केवल इतना हो कि परिवार बढ़िया से जी ले तो छोटका बैल है आप। खूब चाहते, खूब कमा के एकदम मौज करे, हमारे बाल बच्चा पोता, हा खूब खटी, आओ खटी। हमारे गांव में देहात में लोग कहता है गोहटा मार मार, खूब मारो गोहटा भरो, मतलब एकदम कीचड़ में जाकर लोग एकदम उससे फंसे रहता है। उसी तरह इस संसार में जिसकी जितनी बड़ी चाहत हो उतना ही संसार के मोह माया में एकदम चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन चाहत छोड़ नहीं रहा है तो रास्ता मिल नहीं रहा। गीता अटवा कहते थे कि बोझ बन गई मानव की जिंदगी, बैल बन गया नादान, कर्म बंधन मोह माया में मारा फिरा, भूलकर खुद को होकर अनजान। इस तरह से समझाया वो। अनजान बनकर और नादान बनकर अब बोझा माथा पर लेकर बाप बाप पुकार रहे हैं, भगवान बड़ी कष्ट। 99% कष्ट दूसरे के गाते रहते हैं, भगवान बहुत टेंशन है, घर का, बेटा का, पत्नी का, संसार का, उसका, इसका, उसका, अपना तो कुछ है नहीं। वास्तव में अपना कुछ नहीं है, हम आत्मा है परमात्मा की। अब जो आया है हमारे परिवार बनकर आए, समाज में आया, कर्ज लेकर आया तो कौन उतारेगा? संसार में भी देखिए, बेटा चोरी करेगा तो जेल जाएगा कि नहीं जाएगा, भाई गलत किया तो जेल जाएगा कि नहीं, कोई भी गलत करेगा। जब परमात्मा के दरबार में यही बात है, सब अपना अपना कर्म भुगत रहा है। तो हम साधक भक्त यह संकल्प लें कि हम केयर टेकर हैं, हम माली हैं, हम मालिक नहीं हैं। यह संसार मेरी नहीं, कुछ भी मेरी नहीं, संसार तो छोड़ दे, शरीर तक मेरी नहीं। यह भाव जम जाए, आपके दिल में उतर जाए तो आपका बेड़ा पार हो जाए। नित्यम च समचित त्वम इष्टानिष्टोपत्तिषु। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, पहली इम्पोर्टेंट बात कि हमारा कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का, हम माली बनकर अपने सबका जो जितने मेरे संपर्क उनकी सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात, अब संसार में आए हैं तो आप कर्ज लेकर आए हैं, प्रारब्ध के अनुसार सुख आएगा दुख आएगा, तो कभी इष्ट होगा कभी अनिष्ट होगा। इन दोनों परिस्थितियों में हमें सम रहना है, चाहे अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, कुछ भी हो, चाहे मन लायक परिस्थिति हो या बेमन हो, चाहे हमारे मन लायक लोग हो या जिनसे मेरा मन नहीं मिलता वो हो, दोनों ही परिस्थिति में सम रहना। ऐसा नहीं कि किसी से प्रेम किसी से नफरत, किसी को देखकर सुखी हो जाए किसी को दुखी हो जाए। यह संसार में हम अपनी बहुत बड़ी ऊर्जा खर्च कर देते हैं सुख लाने में या दुख हटाने में, और ऐसा होता नहीं है। जो परिस्थिति में आप में प्रारब्ध बस है, सुख दुख प्रारब्ध के अधीन है। आपका कुछ ऐसा किया हुआ है कि आप उस तरह की परिस्थिति में जी रहे हैं, चाहे वो सुख का हो या दुख का। लेकिन हमें इस चीज़ को समझना है कि सुख में भी दुख है, दुख में भी सुख है।
जो बहुत बड़ा बिल्डिंग में है, बहुत बड़ा पोस्ट पर है, उसको बहुत टेंशन है, बहुत परेशानी है उसे मेंटेन करने में, बहुत तरह का। जो झोपड़ी में उसको थोड़ा सा दुख है लेकिन शांति भी है, बहुत सा झंझट से बचा हुआ है। तो जहाँ ज़्यादा जिम्मेवारी, जहाँ ज़्यादा बड़ा महल, जहाँ ज़्यादा पैसा, वहाँ झंझट भी ज़्यादा है, जहाँ कम वहाँ झंझट कम है। दोनों ही बातें चल रहा है। जिसका जीवन में झंझट कम है और वो होशियार है, बुद्धिमान है, भजन करता है, समझो भाग्यशाली है। बहुत झंझट में भगवान का भजन कहीं टाइम नहीं मिलेगा। किसी से आप पूछें सत्संग कीजिएगा, भजन करते हैं, बोले हमको तो भोजन की छुट्टी नहीं है। तो काहे जी रहे हो, क्या लेके जाओगे यहाँ से, क्या पालोगे? तो भगवान बोलते हैं कि संसार में दोनों बातों को ध्यान रखना है। एक तो हमें यहाँ नया बंधन तैयार नहीं करना है, नया कर्ज नहीं लेना है। जिसको अपना मानेगा वो कर्ज हो जाएगा। जिसके प्रति चाहत पैदा हुआ, जन्म लेके आना पड़ेगा। जो भी भाव उठ गया जिसके लिए ना, यहाँ आना पड़ेगा। किसी स्त्री को देख के मन में आकर्षण हो गया तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। अगला जन्म हो सकता है पहले ही से बुक हो और किसी के लिए, तो उसके लिए 1000 जन्म इंतजार करना पड़ेगा। किसी को बेटा रूप में देख लिए, किसी को पति रूप में देख लिए, किसी मकान को देखकर चाहत कर ले कि ऐसा मेरा भी हो, और पता नहीं कब नंबर आएगा, इसी के लिए आना जाना लगा रहेगा। कोई चाहत नहीं, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए, सो ही बनेगा सहंसा, वही जाएगा परमात्मा की। पहली बात, हमें संसार में किसी चीज़ की चाहत नहीं करनी। दूसरी बात, परिस्थितियाँ जैसी भी हम स्वीकार करना सीखेंगे। आदत बनाइए। सत्संग क्यों करें, मंदिर में क्यों आ रहे हैं? परिस्थिति, इसके पहले भीषण गर्मी थी, बरसात है, भीषण जाड़ा, एकदम जाड़ा का प्रकोप आएगा तो भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सत्संग कर रहे हैं। शरीर बच्चा था, जवान था तो भी, बुढ़ापा आया तो भी। तो परिस्थिति बदलेगी, संसार बदलेगा, लेकिन हमें हर स्थिति परिस्थिति में समभाव में रहना है। हमें विचलित नहीं होना है, इसको याद रखना है। साधक और भक्त ज़्यादा ऊर्जा नहीं खर्च करता है, ठीक है। आया दुख तो स्वीकार करेंगे। दुख कहाँ जाएगा? सबको तो दुख के लाठी निकाल लगता है, एक भागते तो स्वीकार करता है, क्योंकि अभी भगवान का ही बनाया हुआ। तो एक दो बात हमारे जीवन में सिर्फ उतर जाए तो हमारे जीवन में भक्ति का बहुत तेज से विकास होगा। नंबर 1, पहली बात, यह संसार मेरा नहीं है। संसार का कोई भी प्राणी पदार्थ से मेरा वास्तविक संबंध नहीं है। हम मालिक नहीं, हम माली हैं, केयर टेकर हैं। इनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। सेवा कीजिए अनासक्त भाव से, चाहे बदले में नहीं कि हम आज कर रहे हैं तो कल ये हमको करेगा, कुछ नहीं। यह मेरा फर्ज है, मैं पूरा कर रहा हूँ। यह पहली बात। दूसरी बात, हम बहुत सारे प्रारब्ध लेकर आए हैं, कर्ज लेकर आए। कभी सुख खाएंगे, कभी दुख खाएंगे, कभी मान सम्मान मिलेगा, कभी अपमान होगा। हर तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, और इन सब में आपको संभाव रखकर पूरा ध्यान भजन पर लगाइए। बाकी दुनिया चलते रहेगी, दुनिया को के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो भी ऐसे ही जिएंगे। बहुत मेहनत करने से क्या, बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे। बहुत बड़ा मकान बना लेंगे तो बहुत बड़ा में सोएंगे आप। बहुत पैसा हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? कितना लाभ लेंगे गहना का जेवर? कितना जीवन में व्यक्तिगत कितना चेंज होता है? कुछ नहीं। और परिस्थिति खराब भी हो जाए तो क्या, 2 रोटी 2 कपड़ा नहीं मिलेगा, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। और कितना भी पकड़ के रखेंगे तो इनको बिछड़ना है, बिछड़ेंगे, जाना है, जाएंगे, एक दिन हम ही जाएंगे। ये बात को समझ लेने के बाद आदमी दुनिया के पीछे पागल नहीं होता है। 2 रोटी 2 कपड़ा ठाकुर जी सबको जुटा रहे हैं, जुटाएंगे। और बहुत हो भी जाएगा तो हम कितना उपभोग करेंगे? जिसका बहुत है तो आओ बेचारा कष्ट में है। किसी को डायबिटीज़ है, सबको मिठाई खा रहा हो, करेला खा रहा है, सब कोई मौज कर रहा है, अपना पड़े हुए। किस बात का धन, किस बात का पद? इसको समझ लिए तो 2 बातें हमेशा याद रखना है। यह संसार के प्राणी पदार्थ, इनसे मेरा कोई विशेष नाता नहीं, बस जितना सेवा बने करें। कुछ दिन का साथ है। हम यहाँ पे माली हैं, माली ऐसा बगीचे की तरह, संसार एक बगिया। दूसरा, जब तक हम संसार में हैं ये लगा रहेगा। याद रखिए, मौसम बदलेगा, दिन रात बदलेंगे, शरीर बदलेगा, सुख दुख आएंगे जाएंगे, अनुकूलता प्रतिकूलता आते जाते रहेंगे। हमें समभाव में रहना है। और समभाव में रहने का अर्थ क्या हुआ? समभाव में रहने का अर्थ है कि हमको भक्ति भजन नहीं छोड़ना है। समभाव का अर्थ नहीं कहता बैठे हुए ही बैठ के, नहीं। इसका गुण भाव ये कि कुछ भी हो तुम भजन करो। अंदर का कुछ दुखों व्याप रहती है, भजन करेंगे, रोते रोते भजन करेंगे, हंसते हंसते भजन करेंगे, खाते खाते भजन करेंगे, मिलते करेंगे, बिछड़ते करेंगे, ठीक में भी करेंगे, बेठीक में भी करेंगे, रोग है तो भी करेंगे, निरोग है तो भी करेंगे। इस समभाव का जो
वास्तविक तात्पर्य वही है कि आप कुछ भी हो भजन ना छोड़े, आप भगवान में जुड़े रहे, भगवान से दूर ना जाए। ऐसा नहीं कि बहुत धन दौलत होता है तो भी भूल गए और कुछ मन लायक नहीं हुआ तो भी चल दिए, नहीं, कुछ भी हो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इस संभाव है कि संभाव का क्या है, मैं आत्मा हूँ, आप परमात्मा है, आप ही हमारे सब कुछ है, आप ही के लिए जीना है, इस तरह संभाव में रहना है। प्रिंस वृंदावन बिहारी गीता माता की